हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ब्रॉकेट की ट्रेडिशनल गिद्धा या फिर जागो के लिए जो कुर्ती बनती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें सिखाया है कि कैसे आप ट्रेडिशनल पंजाबी जो गिद्धा कमीज़ होती है, शर्ट होती है, उसको आसानी से घर में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्रॉकेट का फैब्रिक है। तो ये फुल लाइनिंग वाली कुर्ती हमने बनाई है। तो देखिए ये देखिए ब्रॉकेट का फैब्रिक है और इसके नीचे हमने कोटा की जो है वो लाइनिंग लगाई है। तो बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती बनके रेडी हुई है। तो अगर आप वैसे भी इसको बनाना चाहते हैं तो गोटा पट्टी के बिना आप इसको पार्टी वेयर शर्ट जो है ब्रॉकेट की वो भी बना सकते हैं। तो इसमें कफ स्लीव्स मैंने बनाई हैं। तो देखिए कितने ब्यूटीफुली ये कफ स्लीव्स बन के रेडी हुई हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपको ये कफ स्लीव्स और पूरी कुर्ती बनाना बहुत आसानी से सीखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो यू नेक मैंने बनाया है ये भी बहुत सफाई से बना है। बिना तुरपाई के इसका गला मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस ब्यूटीफुल कुर्ती को हमें घर पे बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो ये 2.5 मीटर ब्रॉकेट का फैब्रिक है। तो इसको सबसे पहले तो हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप फैब्रिक के पे कटिंग नहीं, सबसे पहले लाइनिंग पे मार्किंग करके कटिंग करेंगे, क्योंकि जो लाइनिंग है वो तो अंडर 100 रुपीज़ आ जाती है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप जो लाइनिंग है वो दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन अगर फैब्रिक की कटिंग गलती से हो जाए तो गलत हो जाए तो फिर फैब्रिक जो है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये 4 फोल्ड है, इसको मैंने बिछाया है और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है लाइनिंग की। और कुछ ऐसे हमें ये जो शर्ट है उसके ऊपर अच्छे से उसको सेट करके बिछा लेना है। तो सबसे पहले हम तीरा देखेंगे। जो तीरा है ये सिली हुई कुर्ती का ये 6.5 इंच है। तो 7.5 पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो 6.5 तीरा है तो 7.5 पे हम ये मार्किंग कर देंगे। तो इसके बाद हम जो आर्म होल है उसका देखेंगे। ये देखिए यहाँ से आर्म होल, जहाँ पे बिल्कुल आर्म होल की सिलाई आती है वहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो कुर्ती है उसकी फिटिंग आ जाएगी। बिल्कुल सिलाई के सामने मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ से चेस्ट का हम नाप लेंगे। तो ये कुर्ती थोड़ी सी टाइट है तो इसको 1 इंच हम खुली रखेंगे। तो इसलिए ये देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच का मार्जिन के लिए, ये देखिए 1 इंच का सिलाई के लिए यहाँ पे मार्किंग कर दी है, क्योंकि ये थोड़ी सी खुली रखनी है। अगर आपको खुली नहीं रखनी तो आपको बिल्कुल सिलाई के साथ ही मार्किंग करनी है। तो 2 इंच और हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे जो कि मार्जिन में हमारा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से 1 इंच हमारी कुर्ती जो है खुली हो जाएगी। तो कमर से भी ऐसे ही, जितना हमारा कमर है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंच ज़्यादा रखेंगे खुली। और उसके बाद 2 इंच की मार्किंग फिर से हम करेंगे मार्जिन के लिए। तो ऐसे ही हिप एरिया से भी, ये देखिए यहाँ तक हिप एरिया है इसका, तो यहाँ से भी हम 1 इंच, ये सारी टोटल कुर्ती को हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये मार्किंग 1 इंच पे की है और दूसरी मार्किंग 2 इंच पे की है। अगर आपको खुली नहीं करनी है तो आप सिलाई के बिल्कुल साथ भी मार्किंग कर सकते हैं। तो अब ये जो है इसको सीधी कर देंगे हम लाइन। तो ये ऑलमोस्ट मार्किंग हो चुकी है। तो कुर्ती से नाप लेके कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो ये सिलाई वाली जो है उसको हम मिला लेंगे लाइंस को, ये 2 पॉइंट्स हैं जो उनको मिलाना है, और ये जो मार्जिन वाली है उसको भी मिला लेंगे। तो इतना ये मार्जिन हो जाएगा और इतनी खुली हो जाएगी। तो बस इतनी सी इसकी मेजरमेंट है। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे कुर्ती कटिंग करने का। तो ये सिर्फ हमने लाइनिंग, अभी लाइनिंग ही रखी है, उसकी मार्किंग की है। तो अब हमें कुर्ती को उठा देना है और यहाँ से ये लाइन सीधी करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है आर्म होल के लिए। तो 1 इंच की मार्किंग पे यहाँ से हम गोलाई देंगे बाजू की, 1 इंच की मार्किंग पे। तो जो अंदर की है वो हम आधा इंच अंदर की ओर निशानी लगा के तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इससे हमारी जो है फ्रंट की शेप कुर्ती की बहुत ही
अच्छी आ जाती है। तो ये पीछे की मार्किंग है और ये जो है ये अंदर की मार्किंग है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल से। तो सबसे पहले ये दोनों हैं हमारे पास पीस, तो जो पीछे की मार्किंग है उसी पे हम कट करेंगे, फ्रंट की मार्किंग पे नहीं करना है। पीछे की मार्किंग पे दोनों जो है वो लाइनिंग के जो आगे पीछे का पल्ला है उसको कटिंग कर देंगे। और ये जो लाइन है जो हमने मार्जिन की छोड़ी है, अंदर वाली लाइन को कट नहीं करना है, उस पर हमारी सिलाई आएगी। और जो बाहर की लाइन है मार्जिन वाली, उससे हम ये सीधी कुर्ती कट कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ही, ये स्ट्रेट कुर्ती है तो स्ट्रेट कटिंग नीचे तक कर देनी है। तो ये हमारी जो है लाइनिंग उसकी कटिंग हो चुकी है। अभी ये हमारे पास दोनों पल्ले हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी नीचे की और शेप देते हुए ऊपर का जो है फैब्रिक उनको अलग अलग कर देंगे कंधे के। तो अब हम जो है पीछे का जो पल्ला है उसको निकाल देंगे। ये देखिए, वैसे तो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, ये पीछे का है उसको निकाल दिया है। तो अब ये फ्रंट का जो है, ये बाकी तो सारी कटिंग सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से आर्म होल की जो है वो थोड़ी सी डीप चली जाएगी। इसको अकेले ही आगे के पल्ले की हमें ये कटिंग जो है उसको डीप करना है। तो ये हमारी जो है शर्ट की लाइनिंग की बिल्कुल प्रॉपर कटिंग, ड्राफ्टिंग कटिंग हो चुकी है। अभी हमने लाइनिंग की है। तो अगर कोई हमसे मिस्टेक भी हो जाए तो लाइनिंग तो हम दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें लाइनिंग की कटिंग करने के बाद ही फैब्रिक की कटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फ्लावर्स हैं ये ऊपर की ओर होने चाहिए। कपड़े को दो हिस्से में डिवाइड करके दोनों ओर के जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की ओर सेट कर लेने हैं। तो अभी ये फ्रंट का मैंने रखा है सिर्फ पार्ट, एक पल्ला ही अभी हम कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक की जो है वो थोड़ी सी कटिंग अलग है आर्म होल की। तो ये दो हिस्सों में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अच्छे से बिछा लेंगे। फैब्रिक हमें उतना ही लेना है जितना हमारे पास ऊपर लाइनिंग है। तो इसको अच्छे से लाइनिंग को ऊपर सेट करते हुए सेम जैसे हमारी लाइनिंग की कटिंग है वैसे ही फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट जो है उसका बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाना चाहिए। इसमें जैसे फ्लावर बने हैं तो वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रिंट चेक करना होगा कि जो प्रिंट है वो शर्ट में सीधा आना चाहिए। तो अब सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हमारा ये नीचे की लाइनिंग है वैसे ही ऊपर की कुर्ती की कटिंग फैब्रिक की भी कर देनी है। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया, इसलिए मैंने ये देखिए बी लिख दिया है कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ये बैक का पार्ट है। तो ऐसे ही सेम हमें फ्रंट का जो पार्ट है उसको भी बिछाना है। अब ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था फैब्रिक। अब ये देखिए, ये इसको भी प्रिंट वैसे बिछाना है कि प्रिंट इसका सीधा आना चाहिए कुर्ती में ऊपर की तरफ। तो अब इसको भी सेम ऐसे ही हमें पल्ले को बिछा के तो फ्रंट की जो है पल्ले की कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग करने से आपका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप बिगनर हैं तो आपको डर लगता है कि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो वो ख़राब ना हो जाए, तो आप सबसे पहले लाइनिंग पे कटिंग कीजिए और उसके बाद ऐसे लाइनिंग को बिछा के कुर्ती पे कटिंग करेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये डीप जो है फ्रंट से आर्म होल, ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसको भी सेम हमें वैसे ही जैसे जैसे लाइनिंग की कटिंग है वैसे ही फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी जो दोनों तरफ की कुर्ती की कटिंग है, आगे और पीछे का पल्ला, ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इसका जो गला है वो हम बनाएंगे, जो स्टिक होने वाला गला होता है। तो ये फ्रंट, ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का, ये दोनों कटिंग हो चुकी है। तो बहुत ही आसानी से ये कटिंग हमारी
हो जाती है। तो अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए इतना साइड से फैब्रिक निकला है, लंबा का लंबा मेरे पास। तो इसमें फुल स्लीव्स बनानी है क्योंकि ये विंटर में ही मोस्टली पहना जाता है कपड़ा जो ब्रॉकेट का होता है, और इसमें भी लाइनिंग लगेगी, लेकिन हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये फुल स्लीव का जो कुर्ती है मेरे पास, उसके साथ रख के हम मेजरमेंट कर लेंगे। हमारे पास कम से कम चौड़ाई में 9 इंच डबल फोल्ड कपड़ा होना चाहिए। तो ऐसे इसको हमने, ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। बंद हिस्सा अपनी ओर रखना है। तो देखिए ये बाजू बिल्कुल इसमें पूरी हमारी आ रही है, इसका मतलब है कि फैब्रिक इनफ है हमारे पास। तो अब हमें मेजरमेंट करनी है। तो देखिए यहाँ से कम 9 इंच होना चाहिए चौड़ाई में। तो 9 इंच है। तो अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो फुल स्लीव हमें रखनी है। तो फुल स्लीव जो है ये रेडी हमारे पास 21 इंच की है। यहाँ तक 21 इंच है फुल स्लीव। तो लेकिन ये कफ वाली स्लीव बनाएंगे हम, तो इसके लिए हमें 3 इंच का कफ रखना है। तो उस हिसाब से 3 इंच छोटी कर देंगे, 21 से 18 इंच कर देंगे। तो कटिंग कर लेंगे दोनों पीस की। तो अब देखिए ये हमारे पास 18 इंच है, क्योंकि हमारा जो 3 इंच का वो लग जाएगा कफ। तो यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लाइन, और यहाँ से बाजू को शेप दे देंगे। तो बाकी ये जो है यहाँ से हम दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। तो नीचे से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये बाजू है वो कफ वाली होगी। तो कफ स्लीव में नीचे प्लेट्स पड़ जाते हैं, इसलिए नीचे की शेप की कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स पड़ जाएंगे। तो पूरा का पूरा 9 इंच फैब्रिक जैसे ऊपर था वैसे ही हम नीचे भी रख लेंगे। तो 3 इंच का कफ लग जाएगा। तो अब हम कफ की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो फैब्रिक है हमारे पास बचा हुआ, इसको हम फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। तो टोटल ये डबल फोल्ड हमें 9 इंच लेना होगा, क्योंकि 4 इंच का हम कफ लगाएंगे। तो 9 इंच इसलिए कि आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। तो ये यहाँ से टोटल मैंने डबल फोल्ड जो है वो 9 इंच लिया है। तो अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों कफ जो हैं ये यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे फैब्रिक को। तो दोनों और का जो कफ है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 6 इंच लेना है इसका जो मोहरी है। ये देखिए यहाँ से 6 इंच 6.5 पे हम कट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। तो ये जो हमारा कफ है इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो कुछ ऐसे ये स्लीव्स, ये देखिए ये स्लीव्स ऐसे बिछा के, और ये हमारी जो स्लीव्स हैं ऐसे बनके रेडी हो जाएंगी। तो होप गाइस आपको ये कटिंग समझ आ चुकी होगी। तो ये बाजू की और फ्रंट और बैक की दोनों की लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे, क्योंकि कुर्ती सिलने से पहले सबसे पहले उसका गला ही बनता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसका गला बनाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने शर्ट कट की हुई है। तो इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं उल्टा करके बिछा लूँगी। ये देखिए फैब्रिक को उल्टा बिछाना है। तो अब इसके ऊपर जो पेस्टिंग वाले गले मिलते हैं मार्केट में, ये हर शेप में मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने यू शेप का लिया है। तो इसको हम इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछा देंगे। बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और इसमें एक शाइनिंग वाला पार्ट होता है जो जिसमें ग्लू लगी होती है, वो शाइनिंग वाला पार्ट जो है वो फैब्रिक की तरफ होना चाहिए। और प्रेस को गर्म करके हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए अगर प्रेस को घुमाएंगे तो ये जो पेस्टिंग वाला गला है ये फैब्रिक के साथ स्टिक हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। और इससे हमारा जो गला है बहुत ही आसानी से और बहुत सफाई से बन जाएगा। तो अब इसको अच्छे से प्रेस की हेल्प से हम चिपका लेंगे। तो ये देखिए ये चिपक चुका है। तो ये अब मैंने लाइनिंग ली है। तो जो लाइनिंग है
पहले हम उसको बिछाएंगे, देखिए लाइनिंग को बिछाएंगे और उसके ऊपर हम ये फैब्रिक को उल्टा बिछाएंगे, जिससे कि हमारा जो ये पेस्टिंग वाला गला है ये ऊपर की ओर नज़र आ रहा है। तो पहले तो फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे ताकि जो लाइनिंग है वो बिल्कुल इक्वल नीचे आ सके। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और फिर बीच में हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो गला है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, तो बिल्कुल सेंटर में स्टिक हो जाएगा। तो सेंटर में ये कच्ची वाली सिलाई लगा के तो अब हम ये सिलाई गले की स्टार्ट करेंगे। तो जो पेस्टिंग वाला गला है इसके बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। ये जो बुकरम है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इसके बिल्कुल साथ साथ सारे जो गले का शेप है ये यू शेप है, तो सारे गले में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अंदर से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। थोड़ा सा आधा इंच का हम सिलाई से हटके मार्जिन रखेंगे और बाकी का जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो देखिए सेंटर का जो फैब्रिक है ये हमने कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद हमें जो फैब्रिक बचा हुआ है ये देखिए जो हमने छोड़ा है उसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ऐसे कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत आसानी से टर्न हो जाएगा और सफाई से होगा, कोई भी झोल नहीं आएगा। लेकिन कट इस हिसाब से लगाने हैं कि सिलाई बीच में कटनी नहीं चाहिए, सिलाई से थोड़ा हटके ही लगाने हैं। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए ये जो लाइनिंग है इसको टर्न कर देंगे उल्टी साइड पे। तो देखिए ये जो लाइनिंग है वो बहुत अच्छे से अटैच हो चुकी है और ये जो हमारा पेस्टिंग वाला गला है वो देखिए वो अंदर की ओर आ जाएगा दोनों फैब्रिक के बीच में। तो ये जो लाइनिंग है इसको हम अच्छे से टर्न कर लेंगे पीछे की ओर। तो अच्छे से इसको फिर से हम सेट करेंगे फैब्रिक को और ये गले से बिल्कुल अच्छे से हम फैब्रिक को सीधा करते हुए ऊपर प्रेस की हेल्प से इसकी करीज बना लेंगे, ताकि ये बाहर की ओर जो लाइनिंग है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। इस हिसाब से हमें लाइनिंग को अंदर की ओर टर्न करते हुए प्रेस की हेल्प से ये सारा जो गला है उसको बिठा लेना है। तो देखिए ये प्रेस की हेल्प से हमने सारा गला जो है इसको बिठा लिया है और फ्रंट साइड पे भी हम हल्का हल्का प्रेस से इसको बिठा देंगे। तो ऐसे गला बनाने से बहुत ही सफाई आती है। तो बुटीक में ऐसे ही गले बनते हैं, इसीलिए उनकी बहुत फिनिशिंग होती है। और वैसे भी ब्रॉकेट के जो फैब्रिक हैं इसमें गला बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है और काफ़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है कि लाइनिंग वाले सूट का गला बनाना भी सबको डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। और अब मैं एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। ये रिविल सिविल टेप है जो कि आसानी से हमें मार्केट से मिल जाती है। ये बिल्कुल गम की ही बनी हुई टेप होती है। तो इसको हम पूरा गोलाई में ऐसे कट कर लेंगे और सेंटर से इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो ये जो ग्लू वाली रिविल सिविल जो टेप है इसको हम दोनों फैब्रिक के अंदर जो हमारा पेस्टिंग वाला गला है उसके ऊपर बिछा देंगे और फिर हम ये लाइनिंग को सेट करते हुए प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका देंगे। ये जो टेप है ये दोनों फैब्रिक पे चिपक जाएगी और जो हमारा गला है वो उसमें बहुत फिनिशिंग आ जाएगी। और दूसरी ओर भी वैसे ही हम इसको लगाते हुए प्रेस की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। इससे एक तो हमें गले में तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी और दूसरा जब शर्ट पहनेंगे तो कई बार जो गले की लाइनिंग है वो ऊपर की ओर उठकर नज़र आने लगती है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए दोनों फैब्रिक आपस में चिपक चुके हैं। जहाँ पे हमने सिलाई लगानी थी या तुरपाई करनी थी वो काम हमारा अब ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लाइनिंग वाले सूट का फिनिशिंग से गला बनाने का और काफ़ी झंझट हमारा ख़त्म हो जाता है तुरपाई करने का और बहुत ही सफाई से ये गला बनता है क्योंकि इसमें तुरपाई के निशान भी नहीं आते हैं।
तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये गला बनके रेडी हो चुका है। और ये सिर्फ यू शेप्स में ही नहीं, ये बहुत से शेप में, जैसे कि अगर आपने वी नेक बनाना है, स्क्वायर बनाना है, कोई भी डिज़ाइन का बनाना है, तो हर डिज़ाइन का पेस्टिंग वाला गला जो है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने लेसेस वगैरह लेते हैं उस दुकान से। तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जो गला है वो रेडी हो चुका है। तो इसका पीछे का बैक का गला भी सेम यू शेप का ही होगा, तो उसको भी सेम उसी प्रोसीजर से हम बना लेंगे जैसे कि हमने ये वाला गला बनाया है। तो सेम वही प्रोसीजर लगेगा, तो दूसरा गला भी हम अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों जो गले हैं सूट के मैंने बना लिए हैं और प्रेस कर लिए हैं। तो आप खुद ही देखिए कि कितनी फिनिशिंग से हमारा ये गला जो है वो बनके रेडी हुआ है। तो अब इसके बाद हम ये दोनों जो है कंधों की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, एक दूसरे की तरफ हम इसको ऐसे सीधा फैब्रिक एक दूसरे की तरफ रखना है। तो दोनों तरफ हम कंधे की डबल डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे डबल डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसके बाद हम जो शर्ट है हमारा मेजरमेंट वाला, उसको ऊपर बिछा के तो मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये जो गिद्धा और जागो की कमीज़ होती है, इसके स्लिट्स जो हैं वो थोड़ा नीचे बनते हैं। तो आर्म शर्ट से हम 1-1 इंच, ये देखिए, नीचे की ओर मार्किंग कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमारी जो है वो कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम दोनों तरफ इसकी सिलाइयाँ लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे कुर्ती की दोनों तरफ। ये देखिए, डबल सिलाई दोनों तरफ हम इसकी लगाकर तो शर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स बहुत ही इसकी ब्यूटीफुल बनी है। तो चलिए मैं आपको बता, स्टिचिंग के लिए ये फैब्रिक मैंने लिया है स्लीव का। तो ये जो लाइनिंग है इसका भी छोटे छोटे पीसीज बड़े हुए थे, तो मैंने जो छोटे छोटे जो पीसीज हैं उनको जोड़ के ये लाइनिंग जो है ये बिल्कुल बाजू की शेप में कट कर ली है। तो ये देखिए, 3-4 पीसीज बचे हुए थे, तो मैंने उनको जोड़ लगा के इसको कंप्लीट करके बाजू की शेप का कट कर लिया है। तो अब बाजू का जो कपड़ा है उसको हम उल्टा बिछाएंगे फैब्रिक को, और ये जो लाइनिंग है उसका सीधा बिछाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो सारी लाइनिंग है वो फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे ताकि हमें स्लीव्स बनाने में आसानी हो। तो ये फैब्रिक पे के ऊपर सारे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सारी जो लाइनिंग है उसको अच्छे से फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो चारों तरफ ये हमें सिलाई लगानी है ताकि बहुत आसानी से हमारी जो स्लीव्स हैं वो बनके रेडी हो जाएं। तो ये चारों ओर मैंने लगा ली है सिलाई। तो बाकी जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हम कट कर देंगे, जो हमें लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है तो उसको हम कट कर देंगे चारों तरफ से। तो इससे हमारी जो स्लीव्स हैं उनकी बहुत ही फिनिशिंग आती है, बहुत सफाई से बनके रेडी हो जाती हैं और कोई मुश्किल नहीं आती है क्योंकि लाइनिंग अटैच हो चुकी है। तो बहुत आसानी से ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो जाएंगी। तो देखिए, ये अटैच हो चुकी है। तो इसी प्रोसीजर से मैंने जो दूसरी है स्लीव उसको भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। तो अब हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे हमें कफ जो है वो अटैच करना है। तो देखिए, ये एक स्लीव मैंने ली है। तो ये जो कफ लिया है इसका फैब्रिक, ये देखिए, ये फोल्ड करके कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसके अंदर हम चाहे तो अपना हाथ डाल के देख सकते हैं कि आसानी से हमारा जो हाथ है इसमें चला जाता है। तो उस हिसाब से हमें ये सिलाई लगानी होती है। तो ये जो कफ है इसको हमें सिर्फ 3.5 इंच ही रखना है। तो ये देखिए, दोनों फैब्रिक जो कफ है उनके मिला के हम देखते हैं कि 3.5 इंच इसकी लंबाई हमारे पास होनी चाहिए और चौड़ाई में 6 इंच होना चाहिए। देखिए, यहाँ से 6 है और यहाँ से 3.5 चाहिए। 3 इंच का कफ होगा, 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो बाकी का फैब्रिक हम कट कर देंगे।
तो 3 इंच का कफ हमें यहाँ पे रेडी चाहिए। तो अब हम इसको कैसे अटैच करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए जो फैब्रिक है उसको मैंने बिछा लिया है। तो उसके नीचे हम बिल्कुल सीधा फैब्रिक रखेंगे। जो कफ का फैब्रिक है वो भी सीधा होना चाहिए और ऊपर जो शर्ट का फैब्रिक है बाजू का वो भी सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए, बाजू का फैब्रिक ऊपर रख के तो कफ का नीचे रख के तो ऊपर का जो हिस्सा है उसमें थोड़ी सी सिलाई चलाने के बाद बाकी की जो सिलाई है उसमें हम प्लेट्स डालते जाएंगे। बिल्कुल इक्वल छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे ताकि हमारी जो फुल कफ का एरिया है उसमें ये सारे स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आ सकें। इस हिसाब से हमें ये प्लेट्स डालते जाना है। तो ये देखिए 10 से 12 प्लेट्स हमारे इसमें पड़ चुके हैं। आप चाहें तो और भी इसको लूज़ रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बैलून शेप में स्लीव चाहिए तो आप ज़्यादा भी फैब्रिक रख सकते हैं, लेकिन ये इतना ही अच्छा लगता है। तो अब हम अच्छे से जो प्लेट्स हैं इनको बिठा लेंगे सबसे पहले, ताकि हमारी और भी फिनिशिंग आ सके स्लीव्स में। तो देखिए पहले हम हाथों से बिठा लेंगे इसको अच्छे से और फिर थोड़ी सी गर्म करते हुए प्रेस से इसको अच्छे से बिठा लेंगे, क्योंकि अभी तो ये खुली हुई है तो आसानी से ये प्लेट्स जो हैं वो बैठ जाएंगे। तो लेकिन जब हम इसकी अंदर की बाजू की सिलाई लगा देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले ही इसको अच्छे से बिठा लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे प्लेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें नीचे का जो फैब्रिक है ये देखिए एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको कट करते हुए ये नीचे का जो फैब्रिक है जो हमने कफ के लिए छोड़ा है उसको सीधा कर लेंगे। अब तो उसको फोल्ड करते हुए ये देखिए बड़े ही ध्यान से और बड़ी सफाई से आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसको सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमारे प्लेट्स हमने डाले थे तो बिल्कुल सिलाई के ऊपर वो सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई आनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है नज़र आएगा। तो फ्रंट पार्ट से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो कफ है वो अटैच हो चुका है बहुत ही सफाई से, तो बहुत आसानी से भी। तो ये कफ हमारा अटैच हो चुका है। तो अब इसको हम ये देखिए ऐसे साइड की सिलाई लगाएंगे, हाथ डाल के देख लेंगे, उस हिसाब से हम मार्क लगा लेंगे ताकि हमारा जो हाथ है वो आसानी से चला जाए। तो यहाँ पे वैसे तो हम बटन्स वाली भी बाजू बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बटन खोलने तो होते नहीं हैं। तो ये वैसे भी हमारा हाथ जो है वो आसानी से इसमें से निकल जाता है। तो ये हमारी जो स्लीव है वो बिल्कुल बनके कंप्लीट है। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी सफाई से हमारी ये जो स्लीव है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो सेम उसी प्रोसीजर से हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। तो अब हम स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, जिसके लिए ये देखिए कुर्ती को मैंने बिछा लिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव हमारे पास बनके रेडी हो चुकी है। तो इसको हमें कैसे अटैच करना है, तो इसकी मैंने साइड की दोनों सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं दोनों स्लीव्स की। और ये देखिए शर्ट पे जैसे हमने शांटिंग की होती है कि जो फ्रंट का आर्म होल है उसको थोड़ा डीप रखते हैं, तो वैसे ही इसकी जो छटाई है वो फ्रंट की जो बाजू है उसके ऊपर भी करना होता है फ्रंट की साइड पे, तो जिससे कि जो फिटिंग है बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए सिलाइयाँ नीचे रखी हैं मैंने। तो अब हम यहाँ से 3 इंच ऊपर, यहाँ से 3 इंच का मार्कअप कर लें और 1 इंच की गहराई पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ये नीचे की ओर सिलाई की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ भी ऐसे शेप दे देंगे। तो ये जो फ्रंट की हमारी छटाई है उसके लिए मार्किंग हो गई है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट से ये जो हमारा शर्ट है उसका भी हमें डीप रखना होता है आर्म होल में,
और जब बाजू अटैच करनी होती है तो उसकी भी यहाँ से छटाई करनी होती है, जिससे कि हमारी जो फ्रंट की कुर्ती की फिटिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग से आ जाती है और झोल नहीं पड़ता है। तो देखिए कुछ ऐसे ये दोनों ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए मैंने सेफ्टी पिन भी लगाई है कि लाइनिंग ना हिले इसमें। तो अब हम शर्ट जो है वो उल्टी है और जो हमारी बाजू है वो सीधी है, उसको ऐसे इसके अंदर से निकाल देंगे। ऐसे बाजू आप अटैच करेंगे तो बिल्कुल आपकी फिनिशिंग से बिल्कुल बुटीक स्टाइल कुर्ती बनेगी, बड़ी ही सफाई आएगी। तो ये दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए, देखिए सिलाइयों को मिलाते हुए जो फैब्रिक है इसको अंदर की ओर हमें फोल्ड कर देना है दोनों ओर से। देखिए अंदर की ओर फोल्ड करके, तो यहाँ से सिलाई से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सारी जो है बाजू की गोलाई उसमें फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल करते हुए ये सिलाई सारी गोलाई में लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं मजबूती के लिए। तो यहाँ से हम किनारे से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जो सिलाई है उसको गोलाई में घुमाते हुए सारी कुर्ती में बाजू को अटैच कर देंगे। तो ऐसे बहुत ही आसानी से और सफाई से हमारी जो बाजू है वो कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगी। तो देखिए कुछ ऐसे पूरी गोलाई में हम ये सिलाई लगाकर तो किनारे पे आके इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी जो एक स्लीव है वो कुर्ती के साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुकी है। तो देखिए पूरी गोलाई में सिलाई लग गई है। तो अब हम इसको स्लीव को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए बड़ी अच्छे से ये हमारी जो स्लीव है वो अटैच हो चुकी है। तो अब हम सेफ्टी पिन भी निकाल देंगे, क्योंकि ये लाइनिंग वाली कुर्ती थी इसलिए इसमें मैंने सेफ्टी पिन लगा के ही बाजू को अटैच किया है। तो सेम उसी प्रोसीजर से दूसरी ओर भी हम ये स्लीव को अटैच कर देंगे। ये मैंने दूसरी स्लीव जो है वो भी बना के रखी हुई है। तो इसकी भी हम सेम प्रोसीजर से छटाई करेंगे। सबसे पहले 1 इंच अंदर की ओर गहराई को देते हुए मार्किंग कर लेंगे और ये छटाई कर देंगे कपड़े की। और सेम उसी प्रोसीजर से बाजू को अंदर डालते हुए सारी गोलाई में सिलाई लगा के बाजू को अटैच कर देंगे। तो ऐसे हमारी जो दोनों बाजू हैं वो बहुत आसानी से अटैच हो जाएंगी। तो इसके बाद हमें जो कुर्ती है उसको उल्टी बिछाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुर्ती बहुत ही सफाई से बुटीक स्टाइल टेलर जैसे बनाते हैं फिनिशिंग से बने, तो आप जब भी घेरा फोल्ड करेंगे जो स्लिट्स हैं तो प्रेस की हेल्प से उसे पहले बिठा लेंगे। देखिए लाइनिंग और फैब्रिक दोनों को पकड़ते हुए जितना फैब्रिक अंदर की ओर फोल्ड होता है, सबसे पहले एक फोल्ड पे हम गरम प्रेस की हेल्प से उसको बिठा देंगे और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड करेंगे और फिर से प्रेस की हेल्प से ये सारा जो है फैब्रिक उसको बिठा देंगे। तो ऐसे जब हम स्लिट्स बनाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से, सफाई से और इक्वल हमारी बन जाती हैं। तो ये सेफ्टी पिन्स मैंने इसीलिए रखी हैं कि यहाँ पे हम सेफ्टी पिन्स से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे, ताकि जो हमने प्रेस से स्लिट्स बिठाई हैं वो फिर से खुल ना जाएं। तो 2-2 सेफ्टी पिन हर और हम लगा देंगे। तो सेम वैसे ही दूसरी तरफ भी हम पहले सिंगल फोल्ड पे प्रेस घुमाएंगे, इसको बिठा लेंगे और फिर डबल फोल्ड करते हुए ये सारा फैब्रिक बिठा के तो इसके ऊपर भी हम सेफ्टी पिन्स को लगा लेंगे। तो ऐसे बहुत ही सफाई से हमारी जो स्लिट्स हैं वो बन जाती हैं। तो अब जो नीचे का पार्ट है उसको भी अंदर की ओर हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए नीचे के पार्ट को भी डबल फोल्ड करेंगे, जितना हमें लेंथ कुर्ती की चाहिए उसको रखते हुए। तो वहाँ पे भी हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे और पिन्स लगा देंगे। तो बाद में हम इसकी आसानी से तुरपाई कर पाएंगे, ये फैब्रिक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो सेम ऐसे ही दूसरी ओर शर्ट को पलट कर तो वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी सेम उसी प्रोसीजर से इनको इक्वल बिल्कुल जो हमारा फ्रंट का पल्ला है उसके हिसाब से पीछे की जो है फैब्रिक उसको भी अच्छे से बिठा के ये देखिए पिनअप कर लेना है। और बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप इस पर बारीक सुई से तुरपाई कर लें। तो इसके फ्रंट घेरे पे तो मैंने सिलाई से लगाया है और पीछे का जो घेरा है उस पर तुरपाई की है, क्योंकि फ्रंट पे हमने गोटा पट्टी का
काम करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये गोटा पट्टी लगाने की वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर गोटा पट्टी की वीडियो भी मैं बीच में अटैच कर देती। तो ये गोटा पट्टी लगाने के बाद कुछ ऐसे हमारा जो शर्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। तो होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ लग चुकी होगी कि कैसे हम ये ब्यूटीफुल सी गिद्धा एंड जागो के लिए पंजाबी ट्रेडिशनल कुर्ती घर पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप सिंपल कुर्ती भी बना सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे चैनल में आपको ब्यूटी एंड स्टिचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मेरे चैनल में आपको ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव और सीखने के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।